टाइम में आपका स्वागत है। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है। कृपया लाइन पर बने रहें। नमस्कार आपका स्वागत है। मैं आपका पूरा नाम किस कार सकता हूँ कि मैं आपका शुभ नाम और जिला जान सकता हूँ? मेरा नाम निखिल व्यास है। क्या नाम है? निखिल व्यास। निखिल जी। व्यास। जिला कौन सा आपका? जिला जोधपुर। जोधपुर में शहरी ग्राम है। जोधपुर शहर। जोधपुर प्रॉपर साउथ से नॉर्थ से? लेकिन अशोक जी ने बांट दिया। मैं नहीं, जोधपुर वालों को नहीं पता हम साउथ में है कि नॉर्थ में है। कोई भी लिख। आपको उत्तर में दक्षिण में? अरे इंग्लिश समझता हूँ मेरे भाई, साउथ नॉर्थ समझता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उत्तर ही मान लो। जी वार्ड नंबर? नहीं पता। जी नहीं पता? नहीं। क्या जानकारी लेना आप? जानकारी लेना नहीं, जानकारी देना चाह रहा हूँ। क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? जोधपुर का जो रायकाबाग बस स्टैंड है गवर्नमेंट का, राज्य पथ परिवहन निगम का, जी जरा उन तक ये संदेश तो पहुंचा दो कि इस डिलक्स बस स्टैंड के ऊपर जो आपका सार्वजनिक जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो इस टाइप से बना दो कि उसमें कोई जा सके। अगर ये सूचना हर मुश्किल आसान है तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि किसी सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चाहे एक आम कॉमन मैन हो, चाहे वो लेडी हो या वो चाहे जेंट्स हो, अगर आप एक सुलभ शौचालय नहीं दे सकते हैं, वो जो वहाँ पर बना है वो इस लायक है ही नहीं कि उसके अंदर आदमी जा सके, कोई महिला जा सके। ठीक है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन संबंधित विभाग तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू दिस 181 तो इट्स बेटर। कैन यू डू दिस? हेलो हेलो, जी आप ये सूचना आगे संबंधित विभाग को दे सकते हैं? जी। तो आपको जानकारी देना हूँ इसके अंदर जो अपडेट है हमारे पास समझ कंप्लेंट संबंधित डिपार्टमेंट तक भेजी जा सकती है और डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर आप सीमान जी यहाँ पर राजस्थान पथ परिवहन निगम में सूचना देना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप 1800-2103 को कॉल कीजिए। 181 में क्या जानकारी मिलेगी आप ये बता दीजिए, हम उसी लिए फोन करें। आप इसके लिए मैं आपको ओनली कंप्लेंट नोट करके संबंधित डिपार्टमेंट तक भेज सकता हूँ। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने ये कंप्लेन नोट करिए और संबंधित, यही मैंने आपको शुद्ध हिंदी में समझाया कि मैं भी आपको यही जानकारी दे पा रहा हूँ। तो एड्रेस कंफर्म कराइए जिस जगह की समस्या है ना उस जगह का। ये जोधपुर का उत्तर हो या दक्षिण हो, वहाँ पर भी बस अड्डा एक ही है। ठीक है। बस स्टैंड कौन सी जगह पे? रायकाबाग बस स्टैंड। रायकाबाग बस स्टैंड है गवर्नमेंट का, राजस्थान रोडवेज का। उसका जो डिलक्स प्लेटफॉर्म है, चाहे वो जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो यूरिनल बने हुए हैं वो इस कदर बेकार है कि उसका कोई यूटिलाइज नहीं है। वहाँ जो वेटिंग रूम बना रखा है। रायकाबाग बस स्टैंड जोधपुर। पिन कोड नंबर कितना है पता है क्या? नहीं पता। नाम और जिला बताने के लिए अब क्या करें? लाइन में ना कंप्लेन नोट की जाएगी मेरे द्वारा। कंप्लेन नंबर देंगे आप मुझे? हाँ जी। जी। आपको कॉम्प्लेक्स से संबंधित समस्या आ रही ना? मेरे को नहीं आ रही, पूरी जनता को है वहाँ सुलभ पूरी कॉम्प्लेक्स। जनता की कॉम्प्लेक्स से संबंधित समस्या है ना? सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स मतलब सुलभ कॉम्प्लेक्स। सुलभ से लाइन पे मेरे लोकल प्रशासन तंत्र को पाएगी। लाइन जी बताया। लाइन पे बना समय बनाओ। कंप्लेन नोट की जाए।
रजिस्टर्ड हो गए सर? लाइन से नहीं। ठीक। स्लैब कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन स्लैब कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन उसकी सफाई नहीं हुई। क्या समस्या रही है? उसके साफ सफाई नहीं है, नल टूटे पड़े हैं उसके, पानी नहीं है उसमें, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, उसको पानी समस्या लिखी है। कोई सुविधा नहीं है। और भी बताऊंगा, अभी ये तो लिखो। बंद कर दिया जाए। महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। आने जाने वाला राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है। आने जाने वाला राहगीरों को ना, राहगीरों को, यात्रियों मुसाफिरों को, यात्रियों को। राहगीर और मुसाफिर में फर्क होता है भाई। बहुत परेशानी हो रही है। जो मुसाफिर हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनको दिक्कत है। हाथ से लिख रहे हो या कंप्यूटर में? कंप्यूटर टाइपिंग के नोट किया गया तो कंफर्म कर लीजिए। हाँ जी। शिकायत करता है कहने के इनके यहाँ पर राय का बाग बस स्टैंड जोधपुर पर बस स्टैंड के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन उसकी सफाई नहीं हो रही है। महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को तो बहुत परेशानी हो रही है। दूसरा, जो एसी वॉल्वो का टिकट लेता है तो वहाँ जो वेटिंग रूम बना हुआ है, वो वेटिंग रूम भी बंद पड़ा रहता है। मैंने एक दो जी मैंने वो जो कंपनी पर जानकारी ले लीजिएगा। एक तो होती है आपके समान जी, जो बस स्टैंड पे जो बनाया हुआ था ना, वो लोकल प्रशासन के द्वारा बनाया होता है। और जो ये आप जो बताया बस डिपो का है, डिपो सीमांजी ओनली सीमांजी जो RSRTC जो बस होता है, राशन पथ परिवहन निगम, इनके द्वारा बनाया होता है। मैं RSRTC की बात कर रहा हूँ सर, जिला प्रशासन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो जो बना बस डिपो के एक अलग कॉम्प्लेक्स अलग डिपार्टमेंट से बनाया ना, लोकल प्रशासन बनाता हो तो। ऐसा है सर, बस स्टैंड के अंदर जो सुलभ शौचालय जो बना हुआ है, जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसका किसी काम का नहीं है। वो महिलाओं के लिए तो है ही नहीं, और जेंट्स के लिए है तो उसमें न तो कोई पानी की सुविधा है न कुछ और है। दूसरा, जो एसी का टिकट लेता है ना वॉल्वो बस का, तो वहाँ एक वेटिंग रूम बना हुआ है, एसी वेटिंग हॉल फॉर पैसेंजर, वो लॉक ही रहता है। चाहे मैं एसी वॉल्वो का टिकट हूँ या जनरल का टिकट हूँ, बाहर ही बैठूंगा, वो हॉल बंद रहता है। एसी टिकट का हॉल बंद रहता है। जो वेटिंग हॉल है बस स्टैंड का, वो बंद रहता है, लॉक एंड की। बंद रहता है। ये दोनों शिकायतें मेरी, कब तक इसका समाधान हो जाएगा? तो ये आपका RSRTC को भेज दिया ना कंप्लेंट फिर आपकी? जी, कब तक आएगा? वो RTC इसको कर देगी। लाइन बने क्योंकि मैंने तो बोर्ड पढ़ा था 181 हर मुश्किल आसान, तो ये मुश्किल कब तक आसान हो जाएगी? लाइन
जी, मैं बिल्कुल लाइन पे हूँ। मैं आपकी इस पूरे कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी पर क्वालिटी पर। अभी दोबारा कंफर्म कर लीजिए। मेरे द्वारा जो नोट किया गया है, शिकायत करता कहना है इनके यहाँ पर आएगा बाग बस स्टैंड में, जोधपुर पर बस स्टैंड के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन उसकी अंदर सफाई नहीं हो रही है। करेक्शन करिए, पास नहीं, बस स्टैंड के अंदर। बस स्टैंड के अंदर बस स्टैंड के अंदर सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन उसकी सफाई नहीं हो रही है। पानी नहीं, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। पानी भी उसमें पानी भी नहीं है, गंदा है। पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय में पानी नहीं है ना, गंदा पड़ा है। और पानी की सुविधा नहीं, जिससे हाँ बस एसी टिकट हॉल बंद रहता है, बस स्टैंड का वेटिंग हॉल भी बंद रहता है। हाँ, आपसे निवेदन है कि शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बिल्कुल कार्रवाई की जाए सर, और कार्रवाई करके हमें वो अवगत कराया जाए कि हमारी बात का समाधान हुआ है क्या। जी, ये कंप्लेंट आपके नोट करके मेरे द्वारा संबंधित डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। जैसे ही कार्रवाई होगी आपको कॉल या मैसेज माध्यम से सूचना दे दी जाए। बहुत आपके कोई सहायता मांगे? बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जरा नवाजी आपकी। आप मेरी समस्या को आपने बस स्टैंड रोडवेज प्रशासन को पहुंचाया है। अब रोडवेज प्रशासन उस पर क्या अमल करता है उस पर देख लेते हैं। जी, जो भी कार्रवाई को डिपार्टमेंट द्वारा आपकी कंप्लेंट कार्रवाई के लिए भेज दी है। आपसे भी मेरा एक निवेदन है मित्र जी, जब आपको कोई 181 पे फोन करता है तो बेहद अदब के साथ, मुस्कुरा के साथ, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ उसकी बात को सुनिए। आपने जो शुरुआत में मेरी बात को सुना और आपका कहने का जो लहजा और अंदाज था वो थोड़ा कड़क था। ये हो सकता है कि आप राजस्थान के उस हिस्से में रहते होंगे जहाँ की बोली थोड़ी सी खड़ी हो। हम मारवाड़ के लोग हैं, थोड़ी मीठी बोली बोलते हैं। जब भी आप किसी को कंप्लेन आएगी 181 ये कहता है कि हर मुश्किल आसान, तो जो मुश्किल जदा व्यक्ति होगा वही आपको फोन करेगा। मुझे जरूर चाहेगा कि आप उसकी मुश्किल का समाधान हो ना हो, लेकिन आप इत्मीनान से सुनिए, प्यार से सुनिए, उसको रिस्पॉन्स करिए। अब आप आम आदमी को, किसी गांव वाले को पूछोगे, एक अनपढ़ व्यक्ति को पूछोगे कि तेरा वार्ड कौन सा है, तेरा पिन नंबर क्या है, उसको नहीं पता होगा। तो अगर वार्ड नंबर वही जब आपसे यही मेरे द्वारा आपसे जानकारी लीजिए ना, आपका एड्रेस आपको कन्फर्म रहता है, लेकिन मेरे द्वारा वार्ड नंबर मेरे वार्ड की इसमें कारण ये है ना सर, इसमें मेरा वार्ड नंबर देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, जोधपुर चाहे 2 हिस्सों में, आप सुनिए, जोधपुर को चाहे 2 हिस्सों में बांट दिया माननीय जननायक मुख्यमंत्री ने, लेकिन जोधपुर का जो सेंट्रल बस स्टैंड है रोडवेज का वो अभी एक ही है। जोधपुर का रेलवे स्टेशन अभी एक ही है। जोधपुर का जो फोर्ट है, किला, वो भी एक ही है। जोधपुर के गार्डन है वो भी एक ही है। वो अभी उत्तर और दक्षिण नहीं हुए हैं। जोधपुर के लोग भी अभी जोधपुर में ही हैं, वो भी अभी उत्तर दक्षिण समझे नहीं हैं। वहाँ का ये समझिए, जिस दिन 2 बस स्टैंड हो जाएंगे तब बात अलग होगी। फिलहाल वहाँ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का एक ही बस स्टैंड है, जिसकी हालत ऐसी है कि उसकी भीतर की सड़कें टूटी पड़ी हैं। वहाँ का जो शौचालय है वो किसी काम का नहीं है। वेटिंग हॉल लॉक रहता है। महिलाओं को, अपने बच्चों को जो स्तनपान कराने का कैबिन बनाया गया था वो बंद पड़ा है। वहाँ जो दुकानें हैं बस स्टैंड के अंदर, वो अपनी तय सीमा से 4 फुट आगे आती हैं। 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचती है। वहाँ कोई रेट कंट्रोल नहीं है, सफाई नहीं है, यात्रियों के लिए सुविधाएं नहीं है। तो ये सब मुश्किल एक उस आम आदमी की है जो इन बसों में सफर करता है सीमान। तो मैं जो आपको जो नोट करा रहा हूँ वो आप संबंधित विभाग को, अगर ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है तो इस कॉल रिकॉर्ड को संबंधित विभाग के अधिकारी, विभाग के मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए कि जोधपुर तो आपका अपना गृह जिला है, जिसको आपने 2 टुकड़ों में भले ही बांट दिया हो, लेकिन वो दोनों ही टुकड़े आएंगे जोधपुर में ही। ठीक है श्रीमान? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब मैंने आपको ये कहा कि मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपका जो तरीका है वो बदल गया।
है ना। तो आप जी। इत्मीनान के साथ में अच्छी बात करिए, लोगों को सुनिए। 181 पे लोग मुश्किल ज्यादा लोग होंगे, मुश्किल में फंसे होंगे तो आपको याद करेंगे, है ना। हाँ, तो वही आपको जानकारी दी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल अब आप सही बोल रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती जो आपका उद्बोधन था जब मैंने आपको किया, वो थोड़ा सा लहजा जो था वो कड़क था, तो इसलिए बड़े विनम्रता के साथ में बड़ी अपनाइत से लोगों को सुनिए, तो आदि तो समस्या मेरे दोस्त आप ही दूर कर देंगे जब मुस्कुरा के बोलेंगे, है ना। मुन्ना भाई MBBS देखिए, जी। है ना। तो डॉक्टर मुस्कुरा के बात कर ले तो मरीज आधा यूं भी सही हो जाता है।